जिन्ने हो जीवा तारण जात है जिन्ने हो मोक्ष के मालिकान है जिन्ने हो अनंत कोटि संतान है जिन्ने हो राम सभा में राम शरण शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनदे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबर मन कोई ले मान तो सज होते संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत निधन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबेवानी अड़जस पद राग पद क्रमांक 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुर का बासी कर्म दिया सब खोई रे। सुन जो रे सब पुर का वासी कर्म दिया सब खोई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो परमल चहुं दिस होई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो परमल चहुं दिस होई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ो कुल अंश रयो नहीं कोई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ो कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कै सुख देव जी भंवरा के संग कीट पलट भंवरा होई रे। कै सुख देव जी भंवरा के संग कीट पलट भंवरा होई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लोई रे। महाराज सब संसारियों से कह रहे हैं कि देखो मैं तो बिगड़ गया, मैं तो एकदम खराब हो गया, मैं तो एकदम बेकार हो गया, मैं तो किसी संसार के काम का नहीं रहा। कह रहे हैं कि आपको बिगड़ना हो मेरे साथ तो आप बिगड़ जाना, और आपको नहीं बिगड़ना हो संसार में अच्छे बात से रहना।
सबके थोक रखते रहना। लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता करते रहना। उसमें भले अपना काम छूट जाए कोई बात नहीं, चलेगा। अपनी परवाह मत करना, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह जरूर करना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। कैसा करना है? लोग दुनिया तो अच्छा नहीं भी कहे, बुरा बुरा नहीं अच्छी बात। लोग सब तरफ कहते हैं, सब तरफ तो कह रहे हैं कि लोगों के कहने की परवाह नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे में भी कहेंगे और बुरे में भी कहेंगे, सब तरफ कहेंगे। तो कह रहे आपको बिगड़ना हो मेरे संग तो बिगड़ जाना, और नहीं बिगड़ना हो तो मत बिगड़ना, दोनों छूट है आपकी। मैं तो बिगड़ ही गया। कैसे बिगड़े महाराज? हाँ, सुधरने के लिए बिगड़े नहीं पूरे बिगड़ गए, संसार के तो किसी काम के ही नहीं रहे। तभी तो संसार के लिए बने। देखो जो जितने अंश में संसार के काम का रहता है उतने अंश में परमात्मा के काम का नहीं होता, और जो जितने अंश में परमात्मा के काम का हो जाता है उतने अंश में संसार के काम का बिगड़ जाता है। संसार वाले उसको पूछते ही नहीं, उनके काम का ही नहीं है वो, उनकी मैं बैठक में ही नहीं है तो कैसे अच्छा लगेगा। तो कह रहे मैं संसार के लिए तो पूरा बिगड़ गया, क्योंकि मैं संसार के किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मैं परमात्मा के 100% काम का हो गया। संसार के लिए बिगड़ा, लेकिन सुधरा किसके लिए? परमात्मा के लिए। राम जी के लिए सुधर गया, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सुधर गया, लेकिन शरीर संसार के सुखों के लिए बिगड़ गया। अब ये बिगड़ना भी अच्छा है कि बिगड़ना बुरा? बिगड़ना तो बुरा ही होता है। अच्छा, राम जी के लिए बिगड़ो तो अच्छा है, दुनिया के लिए बिगड़ो जो बहुत बुरा। लेकिन घर के और बाकी समाज के और सब लोग मिलने जुलने वाले तो बुरे कहेंगे। साथ में कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं आता, पता भी है आपको बात। कौन आएगा? जल्दी उठाओ, चाय पानी न पीता, रात का ही मिल पता भी है, पूरी बात पता है इनको, तो पूरे ज्ञानी है, तो आप पूरे ज्ञानी हो। ज्ञानी तो कोई ना बता। अरे एकदम मत तोड़ो, ज्ञान तो सबको है इस बात का। अरे इकम मत तोड़ो, वगैरह रियात का पानी मत आखी उम्र घर में रियो दी कटे जा। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन फिर भी संसार के बने रहते हैं, परमात्मा के बन नहीं पाते। लॉजिक वो नहीं है कि आखिरी उम्र घर में रहे और खाने लगे। लॉजिक ये कि जब वो डेड बॉडी होती है ना, तो उसके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो नश्वर चीज है। नहीं फिर भी क्या, तो पहले के जमाने में सफाइयाँ नहीं होती थी, पानी नहीं होता था घर में, तब वो डेड बॉडी को छूते हो या कुछ भी करते हो तो बाद में खुद शुद्ध नहीं होता, इसलिए वो सारे सिस्टम होते हैं। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, डेड बॉडी को छुओ तो वापस घर में जाकर अपना हाथ वाथ अच्छे से धो, अब वो सब चीज मायने नहीं। अभी रखे तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से बिगड़ना है अपने को संसार के लिए। संसार का हित जितना करोगे उतना क्या मिलेगा? सुख। सब सुख मानते संसार में, संसार से तो सुख ही होता ना, लेकिन आप चाणक्य जी करे दुख मिलेगा। कैसे उल्टी बात कर रहे हैं? सुख ही मिली, बिगड़ गए, आप ही बिगड़ गए। इनकी घरवाली कहती बिगड़ गए, तो रोज सत्संग में चले आते, घर का काम छोड़ते। हाँ लोग बाकी क्या मगर कोई भूखी ऐसी डाल माता जी ने भूखिया पड़ी जो डाल चांडे जी पड़ गए, इनकी पत्नी कहती तुम भूखी डाल दी सोमानी में, चांडे जी बोलते भूखिया पड़ी सोमानी जी धीरे डाल दी भाई, भूखी वो मानो ही नहीं। बुरकी है वैसे भाषा में, बुरकी होती है। पूरी डाल जो मगर डाल जो महाराज नाकरिया बुरकी है। मगर डाल जो अच्छी बुरकी आपका जैसे जो अटा आवे जिका पर बुरकी पड़ जाए। डाल जो गाली के पैसा आप बची जब लगते मेरे महाराज का ज्ञान में जो आवे जिसके सबके बुरकी पड़ जाए। सबका नहीं पड़ जाए, बाकी जाओ आज ना हाँ। लग जाओ घर का काम तो बुरकी तो है यार।
बिना बुरकी कोई आवेगी? ये सब बत्ती बुरकी और क्या होगी? बुरकी ना पड़े तो कोई आवेगी? कोई सब बत्ती बुरकी क्या होगी? हाँ। नहीं तो बोलता 8 बजे आया सरेंगे तो 8 बजे तो मेरे को 8 बजे हटा होना है। अब ये बुरकी है ना कह रहे महाराज कि आपको भी बिगड़ना हो, आपको भी बुरकी नकवानी है तो आ जाओ, नहीं नकवानी है तो घर के काम में लगे रहो, लगे रहो घर के काम में। कह रहे महाराज कि किस प्रकार से बिगड़ा हूं मैं? सुन जो रे सब पुर का वासी, कर्म दिया सब कोई। हमारे अनंत जन्मों के कर्म थे, पाप पुण्य थे अनंत जन्मों के, वो सारे कर्मों को हमने बिगाड़ दिया, सारे कर्मों को खराब कर दिया। हमारे कितने ही पाप थे और कितने ही पुण्य थे। तो ऐसा नहीं किया कि हमने पाप को बिगाड़ा, हमने हमारे पुण्यों को भी बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ा? पुण्य तो अच्छे होते, रखने चाहिए, बिगाड़ने चाहिए क्या? पुण्य थोड़ी बिगाड़े जाते कोई, पुण्य का फल तो भोगना चाहिए। लेकिन कह रहे कि हमने तो सारे पाप को भी बिगाड़ दिया और पुण्य को भी बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ा? क्योंकि पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पा। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी उसे दुख पाना पड़ेगा। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है तो जंजीर, हाँ है तो बंधन। उसको भोगने के लिए, पुण्य को भोगने के लिए भी वापस शरीर धरना पड़ेगा, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त करना पड़ेगा और वहां पर तेजपुंज की काया, वायवीय काया प्राप्त होगी और फिर उस काया के अंदर सारे सुखों का भोग करेंगे। तो कह रहे हैं महाराज की सुन जो रे सब पुर का वासी, हम इस प्रकार से बिगड़े हैं कि हमने हमारे ऊपर जो कर्म ओढ़ रखे थे उन सब कर्मों को बिगाड़ दिया। अब हम उसका न तो सुख का भोग करेंगे कर्मों के पुण्यों का, और न हम दुख का भोग करेंगे पापों का। जो हमारे जितने भी संचित पाप थे आज दिन तक के, और हमारे जितने भी संचित पुण्य थे आज दिन तक के, वो सब राम नाम के प्रभाव से, सदगुरु की कृपा से सब जल गए, गल गए। अब एक भी हमारे ऊपर नहीं। अब सारे कर्म ऐसे करते हैं तब एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। कहाँ से मिलता है? धर्मराय से। जब तक एक भी पाप या एक भी पुण्य बाकी रहता है तो धर्मराय की अदालत में जीव को अपना न्याय कराने, हिसाब किताब कराने जाना पड़ता है और उसको पकड़ के ले जाते हैं पेशी पे, हाँ मुजरिम की तरह पकड़ कर ले जाते हैं हिसाब किताब करवाने। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराना, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिराने। जिस समय पकड़ के ले जाता है तो उसमें सब बिराने हो जाते हैं, नहीं अपने भी पराये हो जाते हैं। अपने थे खास घनिष्ठ, वो रोक सकते थे क्या? अपने को रोकते हैं क्या? रोक रख पाएंगे क्या? घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हार हो रे। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो रे। कह रहे इस प्रकार से जब यमराज के पास कर्मों का हिसाब कराने जाओगे तो जीव जाना थोड़ी चाहता है, लेकिन उसे बांधकर जम के दूध पकड़ कर ले जाता है, ऐसे जम के दूध, और सब उसका हिसाब किताब होता है। जैसा जैसा किया वैसा वैसा वापस भुगताना पड़ता है। कह रहे हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसके खाते में एक एक दम का, एक एक श्वास का, एक एक घड़ी का, एक एक समय का लेखा जोखा वापस रिप्ले करके बताते। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेन, कहे जब मैं सुनावे बैन। इस प्रकार से वचन कहकर वापस धर्मराय भुगतान कराता है। और धर्मराय की नियुक्ति ही पाप पुण्य के न्याय के लिए परमात्मा ने कर रखी है, ताकि त्रिलोकी में जो जो जैसा करे वैसा वैसा वापस भरे। लेकिन कह रहे महाराज की और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। तो अपने को क्या करना? क्रियमान कर्मों का ध्यान रखना, और प्रारब्ध और संचित है
प्रारब्ध को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन संचित है उनको कैसे काटोगे? हाँ, कह रहे भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के माई, क्या शुक्राम शरण तेरी ऐसी मोई बताए। कैसी शरण है? परमात्मा की, सदगुरु की, ज्ञान की, राम जी की, कि उनकी शरण में जाओगे तो आपको भजन का भेद मिलेगा, और भजन के भेद से ही सारे कर्म आपके कटने वाले हैं। नहीं तो संचित कर्म तो अलौटे ही नहीं हुए इस जन्म में भोगने के लिए। आप बदला देके कैसे चुका लोगे? बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ था मुझको घेरे, ये बदला चुकाने पर भी छूटते नहीं, वापस आगे के जन्म में संचित नए आ जाते हैं, अलौट हो जाते हैं नए, वो फिर घेर लेते। तो महाराज कह रहे कि हम तो पूरे बिगड़ गए हैं, ऐसे बिगड़े कि हमने सारे कर्मों को ही बिगाड़ दिया, सारे कर्मों को ही हमारे खत्म कर दिया हमने, कुछ हमारे पास रखा ही नहीं, सब नीचे उतार दिया। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वहां जाने का रास्ता कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है उस देश में प्रवेश पाने का। तो वहां मोटे तो जा ही नहीं सकते। मोटे मतलब सब चीजें अपने पास इकट्ठी करके, राग द्वेष तेरी मेरी माया, ये सब चीजें जो अपन ने इकट्ठी कर रखी है वो नहीं जा सकते। तो वहां तो एकदम निर्बल होकर, निर्मल होकर, निराट होकर, रीते होकर, खाली होकर, सबसे अलग होकर, सब छोड़कर जा सकते। कुछ भी वहां पर साथ रह गया, आपके सूक्ष्म शरीर भी आपके संग रह गया तो नहीं जा सकते। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं जाता वहां पर, कारण शरीर भी नहीं जाता, महाकारण शरीर भी नहीं जाता। केवल ये आत्मा दिव्य शरीर धारण करके, सत शरीर धारण करके, सज्जल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश पाती है। तो सतलोक में प्रवेश पाने के लिए सब कर्मों का खात्मा यही होना आवश्यक। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक एनओसी मिलने वाली नहीं है जाने के लिए, और एनओसी नहीं मिलेगी तो जा नहीं पाओगे। इसलिए बेगा बेग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट धर्मराय से ले लो। कभी धर्मराय बोल देगा, फिर क्या कहेगा? धर्मराय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत फाड़िया। जितने भी पाप पुण्य के अपने आज दिन तक के खत हैं वो सब फट जाएंगे, और चिट्ठी खत जो लिखे हुए देह के साथ, सब चिट्ठी लिखी हुई सबसे अपनी अपनी देह के साथ, उसको क्या भोगना है सब पहले से ही सब पहले से डिसाइडेड है। कह रहे कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला और प्रारब्ध के अनुसार ही सारे सुख दुख भोग सब मिलते हैं, और सारे अपने ही किए हुए अपने को मिलते हैं। कोई ना आपको सुख देता है ना आपको कोई दुख देता है, लेकिन ये मुझे दुख देता है, ये मुझे गाली निकालता है, ये मेरे साथ लड़ाई करता है। हाँ, अपन कहते हैं कि अपन ही कहते हैं यही मेरा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी यही कहते हैं। महाराज कहने की वो तो केवल दिख रहा है सामने, वो तो आपके ही किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहा है, उसमें उसका कोई दोष थोड़ी ना है। दोष किसका है? अपने ही किए हुए कर्मों के दोष है जो अपने को वापस भुगतने के लिए मिल रहे हैं। तो अब कोई झगड़ा करने वाले के साथ, अपने ऊपर गुस्सा करने वाले के साथ, अपने साथ गाली गलौज करने वाले के साथ कैसा बर्ताव करोगे? कैसा बर्ताव करोगे? अभी बताया ना, करता है किसी जन्म में मैंने इससे बिगाड़ा क्या होगा तब ये मेरे को नया है। हाँ, वही मान के बर्ताव करते हैं, तो नया राग नया द्वेष बांध लोगे, नया द्वेष हो जाएगा। तो भी अपन काटने आए हैं कर्मों को या और बढ़ाने आए हैं? काटने। ज्ञान तो यही है, काटने आया, ज्ञान तो ये है बढ़ा है। तो कह रहे इस प्रकार से सारे कर्मों को, जो प्रारब्ध है वो तो भोगने से ही कटेंगे, जो हो चुके हैं लोट, और नए करने का अपने को ध्यान रखना है कि नए नहीं होवे, अपने से नए नहीं बंधे।
यानी निष्काम भाव से करेंगे नए कर्म तो नहीं बनेंगे, सकामता के साथ करेंगे तो वो भी बनेंगे। ध्यान रखने का तात्पर्य है कि कोई भी कर्म हो अपना सकामता के साथ नहीं हो, निष्कामता के साथ हो। यानी आगे मिलने की चाह से करेंगे कोई कर्म तो वो आगे मिलेंगे, और आगे मिलने की चाह नहीं है और कर दिया, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, जो आपसे बन पड़े अच्छा कर दो, लेकिन ये मत चाहो कि बदले में कि मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए, मैंने इसको 500 रुपए का लिफाफा दिया और इसने 200 सौ भी नहीं दिया। सोचते ना ऐसा, और ये भी सोचते हैं कि उसने कितना दिया उतना अपन। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से आपको नए राग नए द्वेष नहीं बांधने हैं, शांति में रहना, संतोष में रहना, धैर्यता में रहना, अपना आपा नहीं खोना है, अपनी तिजोरी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखना। अरे आपके पास भीतर में धन है अकूट आनंद का, और आप क्या करते हो, अपनी तिजोरी की चाबी दूसरे को दे देते हो, और दूसरे आपको ऑपरेट करते हैं, दूसरे आपको चलाते हैं। कैसे कि वो आपको गाली निकाल रहे हैं और आप उन्हें हो गए, गर्म हो गए, तो आपने अपनी चाबी किसको दे दी? आपने अपना आनंद खो दिया, आपने अपना आपा खो दिया। तो आपके पास आनंद की तिजोरी है भीतर में, इसकी चाबी आप अपने पास ही रखना। संसार की तिजोरी की तो नहीं दोगे तो भी अपने आप चली जाएगी वो, लेकिन आपके आनंद की तिजोरी की चाबी आप अपने पास रखना। कोई दूसरे इसको ऑपरेट नहीं करे, दूसरे नहीं चलाए अपने को, दूसरे अपने को कोई बनाए नहीं। दूसरे तब बनाएंगे अपने को जब अपन बने हुए होंगे। कह रहे मेरे को मूर्ख बना दिया, मेरे को पागल बना दिया। उसे बनाया तो पहले से बने हुए थे इसलिए पागल बने। तो कह रहे महाराज कि आपको सारे कर्म इस प्रकार से संसार के अंदर आए हैं, तो साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, नाम सुमरण के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, धुनात्मक शब्द के माध्यम से सब प्रकार के कर्मों को यहाँ आए हैं तो समाप्त करना है। और अभी अवसर है समाप्त करने का। 84 लाख जीवाजूर में और कोई शरीर नहीं है जहां जाकर आप अपने कर्मों का खात्मा कर सकें। हाँ, हाथी भी सिर ढूंढता है कहाँ पर? छत्रपति घर सोवता कुंजर ढूंढे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजो जगदीश। हाथी जो राजा के घर में, उसको तो हरी हरी घास रोज आ जाती है अपने आप, बिना कुछ प्रयास किए, बिना कुछ मेहनत किए, फिर भी वो अपना सिर ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? कि मुझे कब मिनखा दे मिलेगी और कब मैं भगवान का भजन करके 84 लाख से पार होऊंगा, बंधन से मुक्त होऊंगा जन्म और मरण के। इस बंधन से मुक्त होने के लिए वो भी चाहता है। तो अपने को तो अभी अवसर मिला हुआ है, मनुष्य देह मिली हुई है, भरतखंड में आए हुए हैं, संतों का ज्ञान मिल रहा है, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भी, शब्द पाए गाफिल रहे क्या करेगी। अपने को क्या करना? अपनी गाफिलता खोना, अपनी अज्ञानता को खोना है, अपने भ्रमों का विध्वंस करना है। कि ये शरीर है और ये संसार है, यही मेरा सब कुछ है, शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये अपन ने मान रखा है और उसी के अंदर अपन फंसे हुए। तो महाराज कहें इससे बाहर निकलो, नहीं तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। आपको हीरे के समान मिली ये मिनखा दे, इसे मसा जाओगे, मसा जाने का मतलब ठगा जाओगे, इसे व्यर्थ के कामों में लगाकर गमा दोगे। तो गमाना नहीं है अपने को, तो बिगाड़ देना है सारे कर्मों को, अभी अवसर मिला है तो कह रहे मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। कह रहे किसी काम को करने के लिए अपन मना करते हैं ना, तो अवश्य कर कोई करता है। बच्चे को बोलो किसी काम को नहीं करना, तो बच्चा पहले उसी काम को करेगा,
तो ऐसे ही महाराज अपने को कह रहे हैं, अपन सब बच्चे हैं, तो महाराज ऐसे कह रहे हैं कि तुम मत बिगड़ो लोग, महाराज के तुम मत बिगड़ो, लेकिन ऐसा उल्टा बोलते हैं तब सब सीधा करते हैं, इसलिए वो उल्टा बोल रहे हैं महाराज कि तुम मत बिगड़ो लोई लोगों। हाँ लोगों, मैं तो बिगड़ गया हूँ, अब तुमको बिगड़ना हो तो बिगड़ना, नहीं बिगड़ना हो तो मत बिगड़ना। और कैसे बिगड़े महाराज कह रहे हैं कि चंदन के संग बागज बिगड़ियो परमल चौदिशी हुई। फिर एक बावने चंदन होता है, जाति एक विशेष किस्म होती है चंदन की, हाँ सुगंधित होता है, तो वो जहाँ लगा होता है तो उसकी जो हवा चलती है उसके ऊपर, चंदन के वृक्ष के ऊपर, तो पूरे वन के अंदर सुगंधित सुगंधित फैल जाती है और सारे जो वृक्ष हैं वो सब चंदनमय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चंदन के संग पूरा बाग ही चंदनमय हो गया, पूरे बाग में चंदन की खुशबू हो गई। तो अब वहां जो दूसरे वृक्ष लगे हुए थे जिसकी अलग अलग खुशबुएं थी, वो सब खुशबुएं तो बिगड़ गई। अब सब जगह पूरे में चंदन ही चंदन की खुशबू आ रही। दूसरा नीम का भी वृक्ष था, करेले का भी था, आक का भी था, आम का भी था, सबकी अलग अलग खुशबुएं थी, वो तो सब खुशबुएं बिगड़ गई। अब तो केवल एक खुशबू चंदन की रह गई। इस प्रकार से चंदन ने क्या किया, पूरे बाग को बिगाड़ दिया, सबको चंदनमय बना दिया। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि अपन अभी संसार के बने हुए हैं, सब अलग अलग तरह के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग व्यक्तित्व के हैं। तो अपने अलग अलग स्वभाव, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग प्रकार की अपनी वेशभूषा, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जाति, अलग अलग प्रकार के मत, अलग अलग प्रकार के पंथ, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई किसी वर्ण का है, कोई किसी आश्रम का है। महाराज कह रहे हैं कि सब राममय हो जाओ, इन सबको बिगाड़, ये सब बिगड़ जाएंगे, ये मत मतांतर का भेद मिट जाएगा, तो सबके अंदर चंदन की खुशबू आ जाती है सब वृक्षों में। उसी प्रकार से सबके अंदर राम जी की चेतनता, राम जी का आनंद अनुभव करो। तो इस प्रकार से अपने को अपनी ये सब जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इन सबको नाटक रूप, खेल रूप समझकर अपने को, इनको सत्य नहीं मानना। सत्य है तो केवल राम जी आत्मा है, ये जाति, वर्ण, आश्रम सब शरीर के, आत्मा के थोड़ी है। आत्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है, दोनों की आत्मा तो एक ही जैसी, अलग तो नहीं है। आत्मा न ऊंची जाति की न नीची जाति की। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से बिगाड़ दो इन सब व्यवस्थाओं को, इन सब चीजों को। सकल व्यवहार हो गया, जो संसार का जितना भी व्यवहार है वो आपके लिए एक नाटक रूप, खेल रूप हो जाए, उसको सत्य मत मान। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई खास बात, ऐसे ही उसके पीछे मत पड़े रहो कि ये होगा तभी हमारा काम होगा, ऐसा नहीं। मुख्य काम तो आपके राम जी के नाम का सुमरण है, वो काम हो गया तो बाकी संसार के ये व्यवहार सजे तो भी ठीक, नहीं सजे तो भी भगवान चाहते हैं वैसा होना है, होगा वही। हाँ। ये अपने को और कह रहे आगे महाराज समझा रहे हैं कि पारस के संग लोहो बिगड़े। पारस पत्थर का स्पर्श पा जाए लोहा, तो महाराज के लोहा लोहा नहीं रहता, सोना बन जाता है। तो लोहे के परिवार वाले ढूंढते हैं उसे, जिस लोहे ने पारस का स्पर्श पा लिया, फिर उसके परिवार वाले, लोहे के परिवार वाले ढूंढते हैं कि यार ये हमारा जो लोहा था वो कहाँ चला गया, अब ये तो हमारे कुल का नहीं रहा, हमारे परिवार का नहीं रहा, हमारे परिवार के लिए तो ये किसी काम का नहीं रहा, हमारी जाति को इसने बिगाड़ दिया, इसने दूसरी जाति धारण कर ली। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि अपन भी
संसार, प्रकृति और ये सब जाति के बने हुए हैं, शरीर के बने हुए हैं, संसार के बने हुए हैं, प्रकृति के बने हुए हैं। तो इस जाति को बिगाड़ कर पारस कौन है? सदगुरु पारस। सदगुरु का ज्ञान पारस। उस ज्ञान से अपन जुड़ जाएंगे तो संसार का नहीं रहकर किसके हो जाएंगे? परमात्मा के हो जाएंगे। कह रहे सदगुरु में और पारस में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे और वो करे आप समान। दृष्टांत दिया है केवल पारस का, तो कि पारस के स्पर्श से लोहा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता लोहा। लोहा लोहा रहता ही नहीं, वो सोना हो जाता है। ऐसा हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि सदगुरु जो है अपने को, पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? अपने समान बना देते। सदगुरु स्वयं गुरुपद देश के वासी हैं और अपने भी को भी गुरुपद देश का वासी बना देते। वहां जाने के बाद, चौथे पद में पहुंचने के बाद, न कोई गुरु है और न कोई चेला है, न कोई शिष्य, सब समान है वहां पर। न कोई छोटा है न कोई मोटा है। यहाँ पर छोटे मोटे किससे हैं? माया से, शरीर से, शरीर की आयु से, शरीर की अवधि से। तो महाराज कह रहे वहां शरीर है ही नहीं, वहां माया का प्रवेश है ही नहीं। तो वहां न तो कोई माया से मोटे हैं, न शरीर से मोटे हैं, न कोई छोटे हैं। कोई जाति से यहाँ ऊंचे है, वहां कोई जाति से न ऊंचे न कोई नीचे, क्योंकि जाति, वर्ण, आश्रम, व्यवस्था वहां कुछ है ही नहीं। और वहां पर समय भी नहीं। कोई आयु से मोटे हैं यहाँ पर, लेकिन वहां तो घड़ी भी नहीं, आयु की गणना भी नहीं। न वहां पर घंटा है, न वहां पर मिनट है, न वहां पर क्षण है, न वहां पर दिन है, हाँ, न वहां पर हफ्ता है, न वहां पर पक्ष है, और न वहां पर महीना है, न साल है, न वहां पर दशक है, कुछ भी नहीं। ऐसा वो देश है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा। कह रहे महाराज इस प्रकार से पारस के संग लोहा बिगड़ जाता है, उसके कुल का अंश अब उसमें कुछ भी नहीं रहता। पहले तो उसके बहुत काठ लगते थे, गड़ जाता था, लेकिन अब सोना बनने के बाद अब उसके काठ, पहले तो उसको बार बार मिट्टी में मिलना पड़ता था, काठ लग के लोहे। हाँ, ऐसे ही अब अपने को भी बार बार मरना पड़ता है, लेकिन जो इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का स्पर्श पा गया, उसे अब बार बार मरने की भी आवश्यकता नहीं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अब उसके काठ नहीं लगते, अब उसे मरना नहीं पड़ता है। और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कह सुखदेव जी भंवरा के संग कीट पलट भंवरा हुई। आपने भंवरा देखा होगा, वो दीवार के ऊपर कुछ मिट्टी का बना देता है, मिट्टी लाकर इकट्ठी करके उसका बिल बना देता है और फिर उसके अंदर वो रहता है। अब वो क्या करता है कि एक लट होती है, उसको पकड़ के लाता है, लट को, कीट होता है गंदी नाली का, उसको पकड़ के लाता है, और जो लट खड़ी होती है उसी को लाता है, जो आड़ी होती है उसको नहीं लाता है। यानी जिसकी सुरता भंवरे में लगी हो उसी को लाकर, उसको लाकर और उस मिट्टी का जो बना रखा है उसने, उसके अंदर रख देता है, और फिर कुछ दिन उसको वो भंवर गुंजार सुनाता है। भंवरा उसको भंवर गुंजार सुनाता है। अब वो सुनाते सुनाते कुछ दिन बाद वो उसमें से एक लट तो कहाँ गायब हो गई, भंवरा निकलता है। तो वो गंदी नाली का कीड़ा था, गंदी नाली की लट थी। अब वो भंवरा बनके और सुगंधित पुष्पों का मधु, इसमें वो लट यदि कंसंट्रेशन के साथ भंवरे की आवाज सुनती रहेगी तो वो जिंदा बचेगी, यदि वो उसमें घुट के मर जाएगी। वही तो कहा ना, सुरता जिसकी भंवरे के आवाज में लगी हो तो उसी को लाता है, और लाता ही उसी को है पहले चेक करके, जो खड़ी रहती है उसी को लाता है कि उसकी सुरता उसमें लगी है कि नहीं। ये तो इसकी भंवरे की
तो वो है ना सेंस हाँ सेंस, उसी लट को लाता है। और फिर लट उस भंवर गुंजार को सुनती है, भंवर गुंजार को सुनती है तो वो भंवरा बन जाती है। तो कीट पलट भंवरा जिस प्रकार से गंदे नाले का कीड़ा भंवरा बन गया, अब सुगंधित पुष्पों का मधु पान करता है, आनंद लेता है। तो महाराज कह रहे मैं भी ऐसे ही बिगड़ गया, मैं भी संसार का था, मैं भी मलमूत्र की काया में था, मैं भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के गंदे भोगों के अंदर था, लेकिन सदगुरु रूपी भंवरे ने मुझे चूज कर लिया और चूज करके मुझे ऐसा ज्ञान सुनाया, मुझे ऐसा आनंद बख्शिश किया, मुझे ऐसा दुनियात्मक शब्द का बोध कराया। तो हमारी सुरता उस दुनियात्मक शब्द में लगी रही, तो हम भी जो है उस परमात्मा के देश का चौथे पद का आनंद प्राप्त करने के लायक हुए। नहीं तो हम भी संसार में यही कार्य कर रहे थे जो सारे करते हैं, खाने पीने सोने का, पशु भी करते हैं, वही कार्य हम कर रहे थे, उसी के समान थे, गंदी नाली के कीड़े के समान। लेकिन वहां से सदगुरु ने हमें उठाकर चौथे पद का आनंद प्राप्त कराया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो दिवाकर जात ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सबने राम 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 राम, सब संतान ने सत्संगिया ने राम 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 राम।